टू अवर चैनल नॉलेज शैल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट कंटेंट। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए नॉलेज शैल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे उम्मीद है आपने चैप्टर का लास्ट लेक्चर जरूर देखा होगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें और सबसे पहले जाकर आप उसे देख लीजिए। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर, जो कि होगा हमारा युग्मक स्थानांतरण और निषेचन पर। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं लैंगिक जनन से संबंधित घटनाओं के बारे में। तो लैंगिक जनन से 3 घटनाएं संबंधित हैं। पहला निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं। तो निषेचन पूर्व घटनाओं में हमारी 2 आती हैं, एक युग्मक स्थानांतरण और एक युग्मक जनन। तो युग्मक जनन जो था उसे हम पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में। अब हम पढ़ेंगे युग्मक स्थानांतरण के बारे में। तो युग्मक स्थानांतरण अधिकतर जीवों में, मतलब ज्यादातर जो जीव होते हैं उनके अंदर 2 तरीके के युग्मक हैं भाई, एक नर युग्मक, एक मादा युग्मक। तो जो नर युग्मक होता है वो कैसा होता है, चलनशील होता है, वो चल फिर सकता है। और मादा युग्मक अचल होती है, वो चल नहीं सकता। कुछ फंजाई तथा शैवालों में, हमारी कुछ फंजाई के अंदर, कुछ शैवालों के अंदर, मतलब एल्गियों के अंदर दोनों युग्मक चलनशील, जो 2 युग्मक हैं, दोनों के दोनों युग्मक कैसे होंगे, चलनशील होंगे, चलने फिरने योग्य होते हैं। शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। तो हमने जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है उसके अंदर पढ़ा होगा कि पादप जगत है, उसको हमने क्या करा था, 5 में वर्गीकृत करा था। शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो उनमें से शैवाल, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर युग्मकों के स्थानांतरण होना होता है। तो उसके लिए जो जल है वो माध्यम का कार्य करता है। तो जो जल होता है वो युग्मकों के स्थानांतरण के लिए माध्यम का कार्य करता है। बीजीय पादपों में ऐसे पादप जिनके अंदर बीज बनते हैं। अब बीज किन के अंदर बनते हैं, 2 के अंदर, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। तो उनके अंदर क्या होता है, परागकण, जो पोलन ग्रेन है वो नर युग्मकों के वाहक, तो वो नर युग्मकों को वाहक का कार्य करता है। मतलब नर युग्मक जो होते हैं ना वो कहां होते हैं, इस पराग कण के अंदर होते हैं। और ये पराग कण जो है वो नर युग्मकों को लेकर के जाता है किसके पास, अंड के पास। जो अंडा होता है ना उसके पास लेकर के जाता है। अगर मैं बात करूं, देखिए, तो हमारा जो पराग कण है वो इस प्रकार का है। तो उसके अंदर ना 3 कोशिकाएं होती हैं। इनमें से जो एक कोशिका है वो हमारा जाकर के अंडे से मिलती है। इसके बारे में जो हम चैप्टर नंबर 2 में और डिटेल में पढ़ेंगे। अंडप, ओव्यूल में अंड, तो ओव्यूल जो होता है, अंडप जो होता है उसके अंदर अंड होता है, अंडा होता है। ओव्यूल कैसा होता है वो समझाता हूं। देखिए आपको जो अंडप है, देखो ये हमारा इस तरीके से संरचना होती है मादा जनन अंग की पुष्प के अंदर। तो यहां पर इस तरीके की एक संरचना होती है। देखिए इस तरीके से एक संरचना बनी होती है। तो ये जो अंदर वाला चीज है, ये जो अंदर की जो संरचना है, इसे हम कहते हैं अंडप। और इस अंडप के अंदर ही यहां पे इधर साइड क्या होता है, अंड होता है यहां पर। ओके, परागकण पराग कोश में उत्पन्न होते हैं। तो परागकण कहां उत्पन्न हो रहे हैं, पराग कोश के अंदर उत्पन्न होते हैं। परागण, पॉलिनेशन, परागण क्या चीज होता है वो समझते हैं। तो पराग कोश से पराग कणों को, पराग कोश से पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचना होता है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा वो पहुंचते हैं वर्तिकाग्र तक उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। वर्तिकाग्र क्या है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र। तो पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार का होता है, परागण भी 2 प्रकार का है, एक स्वयं परागण और एक पर परागण। तो स्वयं परागण सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें क्या होगा, अब जो पेड़ है, जो पादप है वो सेम रहेगा।
अब उसमें सेम पादप में भी दो केस आते हैं भाई। एक क्या होगा कि अगर पुष्प भी सेम है, मतलब एक उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच गए तो भी हमारा स्वपरागण हो जाएगा। अगर हमारे उस पादप के एक पुष्प के परागकण उस पादप के किसी दूसरे पुष्प के परागकण के पास वर्तिकाग्र के पास पहुंच गए तो वह भी स्वपरागण हो जाएगा। देखिए, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के मतलब उसी फूल के अथवा उस पौधे के दूसरे पुष्प, वो पौधा सेम है लेकिन उसका दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते, उदाहरण मटर, गेहूं आदि। पर परागण क्या होता है? पर परागण के अंदर जो पराग कण है एक पादप के पुष्प से दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। पराग कण एक पादप के पुष्प से दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर। अब किस किस के द्वारा जा सकते हैं? वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा जाएंगे, की सहायता से ले जाया जाता है। यह द्विलिंगी व एकलिंगी दोनों पुष्पों में होता है। भाई जो पर परागण है वो द्विलिंगी में भी हो सकता है और एकलिंगी में भी हो सकता है। पराग कण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं। पराग नली अंडक में प्रवेश करती है, अंड के पास नर युग्मक निकाल देती है। तो देखिए यहां पर है हमारा परागकण, परागकण अंकुरित होगा और अंकुरित होकर के इसके अंदर से पराग नली निकलती है। अब ये जो पराग नली है, इस पराग नली में से नर युग्मक होकर के नीचे की तरफ जाएगा और जा करके ये अंडक में प्रवेश कर जाएगी और अंडक में अंड के पास जाके क्या करेगी? जो नर युग्मक है उसको निकाल देती है। अब इसके बाद क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो हम निषेचन के बारे में जानते हैं। तो निषेचन क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से, उनके मिलने से युग्मनज के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे निषेचन कहते हैं। यह लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना है। तो लैंगिक जनन में होने वाली बहुत महत्वपूर्ण और रोमांचक घटना होती है। नर तथा मादक युग्मकों के संलयन से, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संलयन हुआ, दोनों मिले और मिलने से क्या बना? युग्मनज, जाइगोट बनता है जो कि 2n द्विगुणित होता है। बनने की प्रक्रिया को निषेचन, फर्टिलाइजेशन या युग्मक संलयन, सिनगेमी कहते हैं। मतलब कि जैसे हमारा ये नर था, ये मादा थी, तो नर युग्मक आया, मादा युग्मक आया, दोनों मिल गए, दोनों ने मिलकर के क्या बना लिया? युग्मनज बना लिया। इस प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं? हमारे युग्मनज बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के स्थान के अनुसार निषेचन दो प्रकार का होता है। भाई निषेचन कहां हो रहा है उसके आधार पर निषेचन है दो प्रकार का। तो सबसे पहला है हमारा बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो बाह्य निषेचन का मतलब क्या है? जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। तो युग्मक संलयन बाह्य माध्यम मतलब कि जैसे कि जल में अर्थात जीव के शरीर से बाहर संपन्न होता है। जीव दोनों लिंगों में व्यापक समकालिता मतलब सिंक्रोनी प्रदर्शित करते हैं। तो जीव दोनों लिंगों में, मतलब वो जो जीव है उसके जो दोनों लिंगों में, मतलब नर भी और मादा भी, दोनों में क्या होगी? व्यापक समकालिता होगी। व्यापक समकालिता का मतलब है दोनों जो है वो एक ही साथ क्या निकालेंगे? अपने युग्मक निकालते हैं। मतलब जैसे सपोज करो तो एक मेढक है, तो जो मेढकी जब अंडे निकालेगी तो तुरंत मेढक को उसके ऊपर शुक्राणु निकालने होंगे, मतलब नर युग्मक निकालने होंगे। अगर वो लेट कर देता है तो निषेचन नहीं होगा। तो इनके बीच सिंक्रोनी बहुत आवश्यक है। ठीक है, मतलब एक निश्चित समय बाद जो अंडे हैं वो खराब हो जाते हैं, फिर वो निषेचन करने योग्य नहीं रहते। या फिर भाई नर ने पहले युग्मक निकाल दिए, मादा ने बाद में निकाले, तो नर युग्मक जब तक खराब हो गए थे। ठीक है, तो सिंक्रोनी बहुत आवश्यक है, समकालिता बहुत आवश्यक है। दोनों प्रकार के युग्मक अधिक संख्या में उत्पन्न किए जाते हैं। ये जो युग्मक है बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि बाह्य निषेचन है भाई, हो ना हो। ठीक है, तो चांसेस बढ़ाने हैं ना भाई, निषेचन के चांसेस बढ़ाने के लिए युग्मक की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। संतानों की संख्या अधिक होती है भाई, संतान भी बहुत सारी पैदा होती हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल वगैरह पे मेढक वगैरह के
जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे टैडपोल जिन्हें हम कहते हैं बहुत बड़ी संख्या में बनते हैं। भाई क्यों बने बहुत बड़ी संख्या में? क्योंकि उनमें से जीवित बहुत कम रह पाते हैं। देखिए इनकी संतानें शिकारियों का शिकार होने जैसी नाजुक स्थिति से गुजरती हैं। भाई देखिए अब कुछ समय बाद कुछ समय तक तो माता पिता उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद तो भाई वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। भाई इतने सारे बच्चे कहां तक वो प्रोटेक्ट करेंगे? तो उनमें से बहुत सारे शिकार बन जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, एक आध ही जो है वो बच के बड़ा हो पाता है। तो इनकी संतानें शिकारियों का शिकार होने जैसी नाजुक स्थिति से गुजरती हैं। उदाहरण बोनी फिशेस, मेढकों, अधिकतर शैवालों, मछलियों तथा कुछ स्थल प्राणियों, जमीन पर पाए जाने वाले प्राणी, उनके अंदर भी बाह्य निषेचन देखने को मिलता है। हम बात करते हैं आंतरिक निषेचन की। आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल मतलब कि जीव के शरीर के अंदर होता होगा ये। तो युग्मक संलयन जीव के शरीर के भीतर संपन्न होता है, जीव के शरीर के अंदर होता है। नर युग्मक चलनशील होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नर युग्मक हैं वो कैसे होंगे? चलनशील होंगे और चल करके वो मादा युग्मक के पास पहुंचते हैं। नर युग्मक शुक्राणु ज्यादा संख्या में तथा मादा युग्मक अंडे कम संख्या में उत्पन्न होते हैं। जो नर युग्मक है वो ज्यादा संख्या में, जैसा कि मनुष्य के अंदर आपको पता है वो जो शुक्राणु है वो तो लाखों की संख्या में होते हैं, जबकि मादा युग्मक जो होता है केवल एक होता है, अंडा जो होता है वो एक निकलता है। बीजीय पादपों में जो बीज वाले पादप होते हैं जिनमें बीज बनते हैं उनमें अचलनशील नर युग्मक पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। जैसा कि हमने अभी अभी देखा था कि परावर्ती काग्र पर पहले क्या होगा? पराग कण अंकुरित होगा, पराग नली निकलेगी, पराग नली से होकर के नर युग्मक जाते हैं मादा युग्मक के पास। उदाहरण फंजाई, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी और ज्यादातर पादप जो होते हैं उनके अंदर आंतरिक निषेचन होता है। भाई आंतरिक निषेचन के परिणाम स्वरूप जो संतति बन रही है, जो संतान पैदा होती है ना उनकी, वो काफी ज्यादा सुरक्षित रहती है क्योंकि मादा के शरीर के अंदर होती है। इस वजह से वो कैसी होती है? काफी ज्यादा सुरक्षित रहती है। संतति बहुत कम संख्या में पैदा होती है। भाई हमने क्या देखा था, जो बाह्य निषेचन में संतान बहुत बड़ी संख्या में थे, इनमें कम संख्या में होती है। तो आपको आंतरिक और बाह्य निषेचन दोनों में अंतर जरूर याद रखना है क्योंकि पूछे जाता है सवाल में के रूप में। अनिषेक अनिषेक जनन, अनिषेक जनन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अनिषेक जनन पार्थिनोजेनेसिस। तो इसमें क्या होता है? निषेचन के बिना ही जीव पैदा हो जाएगा, मतलब निषेचन भी नहीं होगा और संतान बन गई। आप कैसे वो जानते हैं? कुछ जीवों में जैसे कि किस किस के अंदर? रोटिफर्स, मधुमक्खियों, छिपकलियों, पक्षी जैसे टर्की आदि में बिना निषेचन के अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना, नर युग्मक के युग्मन के बिना जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक के साथ मिला ही नहीं। जो नर युग्मक था वो मादा युग्मक के साथ मिला ही नहीं और जाइगोट भी नहीं बना, उसके बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। मादा युग्मक ही विकसित होकर के एक नए जीव का निर्माण कर देता है। इसी घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। तो अनिषेक जनन क्या हुआ? मतलब बिना निषेचन के मादा युग्मक ही किसमें कन्वर्ट हो गया? जीव में कन्वर्ट हो गया, जीव में बदल गया। इसे अनिषेक जनन कहते हैं। किसके इसके अंदर होता है? रोटिफर्स, मधुमक्खियों, छिपकलियों के। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर करूंगा। थैंक यू।